हेलो गाइस, कैसे आशा करते हैं आप ठीक ही होंगे। चलिए आपको हम आज दिखाते हैं टैली ERP 9 में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम आज आपको हम दिखाते हैं कि कैसे आज परचेस बिल से आप किसी भी टैली में आप काम कर सकते हैं। चलिए हम आपको दिखाएंगे। इसमें टोटल हम आपको पहले तो कंपनी क्रिएट करने का रूल सिखाई दिए हैं। इसमें आपको हम बिल सहित हम आपको परचेस करना, कोई सामान खरीदने के लिए रूल सिखाएंगे। सबसे पहले इनवॉइस डेट हो गया, ये तो आपको देख लेना है, वो सब हम आपको बताएंगे। इनवॉइस नंबर हो गया, ये आप एक बार अच्छे से देख ले, याद कर ले सही से। पार्टी नेम हो गया, पार्टी एड्रेस हो गया, GST नंबर हो गया, ये सब आपको काम आएगा, ये सब याद कर ले। और इसके बाद में हम आपको इसके अंदर लिंक में हम डाल भी देंगे, आप पूरे देख कर इसे प्रेस टिक करें और उसके बाद में आगे बनाए। चलिए हम ये GST बता दिए। उसके बाद में इधर देखिए आइटम नेम है, इधर आइटम नेम हो गया सॉरी। और इसके बाद में इधर HS नंबर हो गया। इधर GST जो है ना, GST मतलब रेट है। तो ये अपना इंडिया का मतलब जो लगता है ना GST, तो रेट तो 0% वाला हम अभी स्टार्टिंग में बना रहे हैं। हम आपको 12%, 18%, 28% सब हम बना के दिखाएंगे। यहाँ रेट हो गया, अमाउंट हो गया, ये तो आप सब देख ही ले रहे हैं, आसानी से आप तो पढ़ ही ले रहे हैं। चलिए हम आपको आगे हम दिखा रहे हैं। आप तो ये एकदम परफेक्ट देख लीजिए इसमें। और इसके बाद में इसी टाइप से वो टोटल उसमें ऐड होता है, सब भरा जाता है। आपको कोई ऐसा यूट्यूब पे वीडियो नहीं ऐसा बनाएगा कि जो बिल परचेज़ कर लेकर आके और समझाए। हम टोटल बिल सहित लेकर वीडियो की कोई भी डालेंगे, एकदम परफेक्ट बताएंगे। कोई भी मिस्टेक करने के बाद में जैसे होता नहीं है कि मिस्टेक करे और उसको सुधारे कैसे, तो आपसे तो नहीं होगा ना। तो मैं भी मिस्टेक करके वहाँ पे सुधार के आपको दिखाऊंगा कि कैसे मिस्टेक के बाद में सुधारा जाता है। वो सब गलती जो होता है ना टैली में, वो टोटल हम सोल्व कर करके हम बताते रहेंगे। चलिए हम आपको दिखाते हैं। यहाँ सबसे पहले तो आपको डब्लू के पास यहाँ मतलब कि आना है, वर्किंग ज्वाइन है मतलब ये जो है ना फ्री वाला है, इसको हम चालू करेंगे। सबसे पहले थोड़ा स्लो काम कर रहा है। चलिए हम चालू इसको करते हैं, क्लिक। चालू करने के बाद में आप यहाँ पे कंपनी सेलेक्ट करना है जो पहले कंपनी बनाए। और उसके बाद में आपको तो पता ही है कि टैली में जब आप कंपनी सेलेक्ट करना चाहते हैं तो Alt+F3 क्लिक करना पड़ेगा। सेलेक्ट यहाँ पे हम कंपनी करते हैं। उसके बाद में आपको तो पहले बना ही चुके थे कंपनी हो, तो सबको हम दिखाए थे। यहाँ पे आना है, वाउचर खोलना है। उसके बाद में F9 क्लिक करना है, ठीक है। F9 क्लिक करने के बाद में मेरा वाउचर खुल गया। अगली वीडियो में हम टोटल आपको समझाते हैं, वो पूरा वीडियो देखिए। उसके बाद में अगला वीडियो देखकर आगे बढ़े। चलिए हम यहाँ से आगे हम बढ़ते हैं। उसके बाद में इनवॉइस नंबर जो आपको हम दिखाए थे ना, वो अब वीडियो में पीछे बैक करके आप चाहें तो देख सकते हैं। इनवॉइस नंबर उसमें लिखा होता है। हम यहाँ से अपने टाइप से इनवॉइस नंबर इसमें का हम देख कर डाल देते हैं। आप परचेज़ का वाउचर पूरा जो जो हम बनाए हैं वो बनाएं। और उसके बाद में हम डिस्क्रिप्शन में जितना डालेंगे वो टोटल आपको बनाना है। बनाने के बाद में आप उसी को सेल करना है। जैसे मान लीजिए कि किसी सामान को आप खरीद रहे हैं, तो उसके बाद में उसे बेचना भी है ना, तो यहाँ पे बना रहेगा तभी ना आप बेचेंगे। तो सबसे पहले इसे है ना सही से पूरा इसको बनाना पड़ता है। एक मिस्टेक कीजिएगा तो सेल के समय में आपसे बहुत मिस्टेक हुआ, इसके वजह से आप पूरे इसे बनाते चले लाइन से। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे डेट Alt+F2 से Alt+F2 से चेंज होता है डेट। चलिए हम डेट यहाँ पे चेंज कर दिए। हम आगे बढ़ते हैं। और पार्टी अब नेम वहाँ पे तो लिखा था ना, दूसरा नंबर पे शायद लिखा था पार्टी नेम, वहाँ पे पार्टी नेम लिखा था। यहाँ पे पार्टी नेम हम लिखते हैं। पार्टी नेम आपको लिखना है, देख लेना है बिल में जो पार्टी नेम हो, जो पार्टी को माल खरीद के लाया है मतलब परचेस, वो पार्टी का नाम उसमें रहता है ना, उसी को लिखना है। यहाँ पे ऐड कर देते हैं अपने हिसाब से। आप अपने हिसाब से जो बिल देख रहे हैं उस बिल के हिसाब से नाम ऐड करें। चलिए हम पूरा इस वीडियो में हम आपको ऐसा बताएंगे ना कि थोड़ा भी मिस्टेक ना हो। आप किसी भी वीडियो में देखे ही नहीं होंगे कि ऐसे कोई समझाया होगा। चलिए हम आपको एकदम आसानी से समझाएंगे। मेरा दूसरा वीडियो थोड़ा मोड़ा मिस्टेक हो तो सॉरी। चलिए हम आपको बताते हैं। यहाँ पे सैंडी क्रेडिट लेना है, ये आपको टोटल नोट करके रखना है कि बाद में मिस्टेक ना हो। सैंडी क्रेडिट लेकर नो करना है। यहाँ पे आपको पार्टी एड्रेस जो बताया था ना, पार्टी एड्रेस, पार्टी कहाँ से मतलब माल हम लिए थे, परचेज़ किए थे, वहाँ का एड्रेस होता है। चलिए हम एड्रेस, पार्टी एड्रेस लिखते हैं। पार्टी का एड्रेस मतलब कोरियर कहीं किया रहता है तो वहाँ पे एड्रेस लिखा रहता है ना, तो एड्रेस को यहाँ पे ऐड करना है। चलिए बिल में जो एड्रेस दिया रहता है उसी को ऐड करना है, इसमें ऐड हम करते हैं। और उसके बाद में स्टेट तो आपको हम बताएं कि 0% होगा, तो राजस्थान का हम बना रहे हैं तो राजस्थान लेना पड़ेगा ना, तो राजस्थान ले लेते हैं। उसके बाद में हमको इसमें जो होता है ना पिन कोड इसमें नहीं दिया हुआ है, तो रेगुलर मतलब लेंगे, पिन कोड नहीं दिया हुआ तो नहीं लेंगे, ठीक है। चलिए रेगुलर लेते हैं। उसके बाद में GST नंबर तो आपको हम दिखाई थे। टैली में कुछ नहीं है, आपको एकदम समझना है आसानी से, इसी तरह समझे। और एक बार अगर समझ गया ना तो इसको कंपनी क्रिएट करना और परचेज़ करना एकदम आसान हो जाएगा। पहले सबसे पहले तो आपको समझना है ना, इसमें कुछ भी नहीं है। आप ले सैंडी क्रेडिट नो करके, उसके बाद में पार्टी का एड्रेस लिख देना है। उसके बाद में जहाँ का स्टेट का है वहाँ ले लेना है, लेकिन बिहार का आप रहे तो राजस्थान ही लीजिएगा फिर भी। उसके बाद में पेन नंबर जो हो गया, पिन कोड होता है बिहार का 843313 होता है, उसी तरह मेरे पास तो राजस्थान का नहीं है पता, तो इसकी वजह से हम नहीं ले रहे हैं। इसमें बिल में नहीं लिखा हुआ है, ये सब छोड़ दिया। पेन नंबर नहीं लिखा हुआ है। उसके बाद में ये ले लेते हैं रेगुलर, ठीक है। उसके बाद में इसको GST नंबर डालते हैं। उसके बाद नो छोड़ देते हैं। यहाँ पे ओके मार के इंटर मारना है, मतलब ओके इंटर मार के यहाँ पे आ जाना है। परचेस एग्जेम्प्ट लेना है। जैसे 0% मान लीजिए 0% है तो परचेस एग्जेम्प्ट लेना पड़ता है, याद है आपको हम बताते हैं। परचेस ये वाला भी ID में आप ऐड कर ले। परचेस एग्जेम्प्ट मान लीजिए अपना स्टेट का होगा तो परचेस एग्जेम्प्ट होता है। चलिए हम आगे हम दिखाते हैं।
और जैसे जैसे स्टेट का होगा ना उसी तरह हम आपको बताते बताते जाएंगे तो आपको आसान लगेगा। एक मरते हम आपको बताएंगे तो ये बहुत भारी लगेगा ना, इसकी वजह से हम 0% वाला आज बनाए हैं। तो परचेस एग्जेम्प्ट लेते हैं, चलिए सेलेक्ट करते हैं, पहले सेलेक्ट करते हैं इसको, परचेस एग्जेम्प्ट लिखते हैं यहाँ पे। इसमें कुछ नहीं है, आप ये दो तीन चीज़ ही मात्र याद रखना है और उसके बाद में और कुछ नहीं, सिंपल लगेगा जब इसे आप याद कर लेंगे। चलिए 0% वाला अपना स्टेट का बना रहे हैं तो परचेस एग्जेम्प्ट ले रहे हैं। यहाँ पे एक सेलेक्ट करना होगा परचेस अकाउंट, देख लीजिए वहाँ पे सैंडी क्रेडिट लिए थे, यहाँ पे परचेस अकाउंट बस हो गया। इसके बाद अब हमको कुछ सेलेक्ट नहीं करना है, यहाँ पे सब कुछ नहीं करना है। उसके बाद में आगे बढ़ना है, यस करना है, वाई क्लिक करने के बाद में यहाँ पे एग्जेम्प्ट लेना है, यहाँ पे एग्जेम्प्ट लेते हैं, नीचे वाला क्लिक करते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, एग्जाम्पल लेके गुड्स, मान लीजिए कोई गुड्स है, सामान मतलब प्रोडक्ट है तो गुड्स ही नहीं हुआ, मतलब कि कोई सामान मतलब ऑनलाइन नहीं, मतलब कि सेल वाला है, मतलब बेचने वाला है तो गुड्स होगा। अगर कोई ऑनलाइन से बेचने वाला सामान होता है वो सब सेविंग होता है। चलिए हम गुड्स लेते हैं, उसके बाद में बढ़ते हैं आगे। अब उसके बाद में अब आइटम का नाम लिखना होगा तो आइटम का नाम लिखते हैं। चलिए थोड़ा इधर करते हैं कैमरा को, यहाँ पे हम आइटम का नाम लिख लेते हैं। इसमें कुछ नहीं है, आप आइटम का नाम, उसमें तो हम जीएसटी में आपको हम टोटल हम समझा ही दिए कि ये आइटम नेम है, उसके बाद में ये सामान है। और इसके बाद में यहाँ पे आपको बनाना है आइटम्स, Alt+C क्लिक करना है। कोई भी चीज़ आपको लिखना पड़े तो Alt+C क्लिक करना है। चलिए क्लिक करते हैं, उसके बाद में आइटम्स मैंने ऑल्ट रेट और उसके बाद में $0, उसके बाद में परसेंटेज लगाना है, जिस टाइप का मतलब परसेंटेज जीएसटी रहे ना उसी टाइप से लगाना है। मान लीजिए 12% रहे तो यहाँ पे 12 लिखेंगे, 0 है तो अभी 0 लिख रहे हैं परसेंटेज। इसी तरह से हम आइटम के बाद में अल्टरनेट देने के बाद में जितना परसेंट डाल के परसेंटेज लगा देना है। पीस में है तो पीस में तो हमें लिखना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे पीस है, मान लीजिए कोई लीटर में होता है पीस में, तो यहाँ पे बनाना है। तो देखिए यहाँ पे पीस लिखते हैं। इसमें कुछ नहीं है, आपको एकदम सिंपल सा माइंड में जीएसटी बिल जो रहता है ना, परचेस बिल देखना है, उसके बाद बनाना है। केजीएस में है तो मान लीजिए यहाँ पे केजीएस लिखेंगे तो यहाँ पे नीचे आ गया किलोग्राम, तो थोड़ा सा बैक जाना है, ऊपर वाला बटन से बैक जाने के बाद में यहाँ ऊपर लिखेंगे किलोग्राम, मतलब फॉर्मल नेम पूछ रहा है तो किलोग्राम में लिख देते हैं। यही सेम है प्रोसेस, कुछ नहीं, केजीएस तीसरा नंबर पे आप आइएगा और लिखा आ जाएगा खुद। आपको हम टोटल यहाँ पे बताएंगे। यहाँ पे एग्जेम्प्ट लेना है 0% का, कभी भी आपको मिले तो एग्जेम्प्ट लेना है। ये सब एक दो चीज़ होता है ना, उसे आप ऐड कर ले कॉपी में और इसके बाद याद करें, उसके बाद याद करें और आप इसे अच्छा से प्रेस टिक करें। चलिए हम इसको दिखाते हैं, आप जब भी चाहें तो इस टाइप से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको हम दिखाते हैं क्वांटिटी क्या है, तो क्वांटिटी उसमें परचेस बिल में तो हम आपको दिखाए ही थे, तो 20 यहाँ पे है तो 20 हम डाल रहे हैं। यहाँ पे रेट कितना है तो 250 है तो 250 डाल दे रहे हैं। यहाँ पे देखते हैं मेरा बना हुआ है नहीं है, तो चलिए हम यहाँ से फिर से बनाते हैं। आइटम का नाम है तो आइटम का नाम हम उसमें से देख के हम इसमें डालते हैं। कुछ नहीं है, सिर्फ आपको बिल देखना है, बिल के हिसाब से इसमें ऐड कर देना है। वो 2-3 चीज़ जो होता है ना सिर्फ वही याद करना है। चलिए हम आपको दिखाते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ देखना है। आपको बताए थे आइटम्स लेना है, तो हम इस वीडियो में इसे मिस्टेक हुआ है, इसमें आइटम्स नहीं सेलेक्ट किए हैं, तो आप याद रखें सेलेक्ट करें आइटम्स, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करते हैं, गुड्स ले लेते हैं, उसके बाद में बढ़ते हैं। कुछ नहीं आपको दिखा दिए, कोई मिस्टेक नहीं है, आप इसमें देखें सही से आप बना सकते हैं। एक बार समझ जाए तो आप इसे खुद बनाने के लिए एकदम ये फॉरवर्ड हो जाएंगे। चलिए हम दिखाते हैं पूरा वीडियो में, बढ़ते हैं हम आगे, दिखाते हैं एकदम फास्ट में। थोड़ा इसी तरह बनाना है, इस चलते हम आपको बता रहे हैं कि थोड़ा भी मिस्टेक कीजिएगा तो आपको सेल के समय में दिक्कत होगा। मान लीजिए किसी भी प्रोडक्ट मतलब मेरे यहाँ पे गोदाम में आया तो प्रोडक्ट हमको सेल करना है तो इसमें से माइनस होगा ना, तो हमें इसे पूरा बनाना पड़ेगा। मान लीजिए हम आपको 2 आइटम लिख के इसमें हाली हाली समझा रहे हैं, आपको कहीं 5 आइटम 10 आइटम माल आता हो तो उसमें इसी में ऐड करना है। Alt+C क्लिक करके ऐड करते रहें, जितना आप क्लिक करने के लिए चाहें Alt+C क्लिक करना है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, परचेस एग्जेम्प्ट लेना है और उसके बाद में आप इसे आसानी से बना सकते हैं। आइटम नेम लिख देते हैं, पार्टी का नेम, ये तो टोटल आपको हम शुरू से बता ही रहे हैं एकदम। कुछ प्रोसेस में एकदम आसान से आप समझे और कुछ नहीं, एकदम फटाफट आपको बना सकते हैं। इसमें यस करना है, जीएसटी नंबर इसमें ऐड करना है। तो मान लीजिए अभी तो जीएसटी नहीं सिखा रहे हैं ना, 0% वाला सिखा रहे हैं, तो इसके लिए हम जीएसटी नहीं ले पा रहे हैं ना। चलिए हम आपको दिखाते हैं। इसमें कुछ नहीं है, यहाँ से हम सोचते हैं कि यहाँ पे एक एचएस नंबर जो होता है ना वो तो ऐड करना है ना, तो उसको हम देखते हैं कि एचएस नंबर कहाँ से होता है। और कोई भी आपको सिलेक्ट करना होना था, जैसे जीएसटी एक्टिवेट किए ना L+11 से, मतलब कि Alt+F11 से, तो यहीं से यह भी सेटिंग ही चेंज होता है। F11 F12 ये दोनों इसमें सेटिंग होता है, इसका टैली का सेटिंग दोनों F12 में होता है और F11 में, दोनों में ही सेटिंग होता है। आप उसी के अनुसार सेटिंग टैली का कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए इसमें तो हम देखें नहीं मिला है, इसमें हम अब अगली वीडियो में हम इसको बताएंगे, जैसे कि अभी इसी वीडियो में हम बताएंगे, लेकिन आगे हम स्टार्टिंग में पहले आगे बढ़ गए थे। चलिए हम इसको हम अभी सही करते हैं।
कुछ नहीं है इसमें सही करना है, 1 सेकेंड का काम है। F12 क्लिक करेंगे, उसके बाद में पट दिन सीधा सही हो जाएगा। वहाँ से ऑन करना रहता है HS नंबर हो, क्योंकि हम बताएं ना आपको मिस्टेक ये होगा क्योंकि टैली में जो होता है ना स्टार्टिंग में ये ऑन नहीं रहता है। तो आपको तो मान लीजिए कि हम ऑन करके पहले ही आपको वीडियो बता देंगे, लेकिन आपसे वो होगा नहीं, तो इसके लिए हम उसे ऑन करके ही इसमें हम दिखाएंगे इस वीडियो में, क्योंकि वो मिस्टेक भी रहेगा तो आपसे लूट होगा ना, क्योंकि गलती इंसान को होने के बाद में सुधार करना चाहिए। तो आप इसे पहले वीडियो देखें और उसके बाद में आप अपने अनुसार से पहले सेट कर ले। सेट करने के बाद में जैसे जैसे हम लिख रहे हैं उसी अनुसार से आप अपने बिल में देख कर लिखें, और एक बार वीडियो समझने के बाद में लिखें, और उसके बाद में कोई मिस्टेक हो रहा है तो आप चाहें तो उस समय भी वीडियो देख सकते हैं। चलिए हम इसमें सेलेक्ट करते हैं। KGS में है तो हम KGS लेते हैं, पीस में हो तो पीस में लेंगे, लीटर हो तो लीटर लेंगे। वो सब हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। आपको कोई इतना भी आसानी से नहीं समझाएगा जो हम वीडियो में आपको दिखा रहे हैं। इतना मेहनत लग रहा है, इस मेहनत का आपको फल लाइक और कमेंट कीजिए अच्छे से, और उसके बाद में हम इससे ही अच्छा वीडियो आपको हम दिखाएंगे। पूरा टैली का कोर्सेज ये होगा कि स्लो बताएंगे पर एकदम प्रॉपर बताएंगे कोर्सेज। चलिए कोई नहीं, मतलब कि समय हम नहीं लेंगे एकदम फालतू वाला समय जो होता है ना कि व्यू या लाइक की वजह से नहीं। आपको वीडियो अच्छा लगे तो ही लाइक करिएगा, और ना लगे तो ना लाइक कीजिएगा, डिसलाइक मतलब कर दीजिएगा जो आपको मन में आया। चलिए हम दिखाते हैं। कुछ नहीं है, लिख रहा है आइटम नेम, मतलब यहाँ पे लिख रहा है स्टॉक आइटम क्रिएट, मतलब जो आप स्टॉक का नाम लिखना चाहते हैं। स्टॉक में मान लीजिए जीरा हो गया, ये सब मतलब आइटम नहीं होता है, सामान, दुकान का सामान हो गया। चाहे आप लाइट लेने जा रहे हैं तो लाइट का सामान हो गया, फ़ोन का सामान तो चार्जर हो गया, बैटरी हो गया, तो उसी तरह आइटम हो गया। इसी तरह प्रकार का लिखना है सब, इसमें कुछ नहीं है। % वाला लेके आए हैं अपना स्टेट का 0% वाला, इसी प्रकार के हम लेके आएंगे GST, दूसरा स्टेट, अपना स्टेट, टोटल हम इस वीडियो के बाद हम दूसरा वीडियो में लेके आएंगे। इस वजह से हम नहीं लेकर आ रहे हैं क्योंकि बड़ा वीडियो हो जाने के बाद में लोड करने में और साउंड देने में दिक्कत होता है। इसके वजह से हम छोटा वीडियो ले आएंगे, इसलिए क्योंकि आपको एक दिन में बहुत ज़्यादा लोड देने पर आप इस काम को नहीं कर पाएंगे, नहीं करिएगा तो आप नहीं सीख पाइएगा। इसके वजह से हम थोड़ा लेके आएंगे, और इसे जैसे कि मान लीजिए आप सीखें और दिन में और रात में आप इसे याद करें, और दिन में प्रैक्टिस करें और रात में याद करें, और कल सुबह या परसों दूसरा वीडियो देखें। इसी अनुसार से आप प्रैक्टिस करते रहें। चलिए हम दिखाते हैं, इसमें कुछ नहीं है। देख F2 से डेट चेंज होता है, यहाँ पे आपको तो लिख ही रहा है डिस्प्ले पे, देखिएगा यहाँ पे F2 लिख रहा है। डेट चेंज करना हो तो F2 आप क्लिक करें। यहाँ पे आपसे कोई भी थोड़ा भी मिस्टेक हो तो यहाँ पे आप डिस्प्ले पे ध्यान दें, और डिस्प्ले पे लिखा रहता है, वहाँ से आप पढ़ें, उसके अनुसार से आप चेंज कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं, अब फ़ॉन्ट आपको दिखाते हैं, पूरा फटाफट लेके दिखाते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से आप लिखें और इसे बनाएं, आप स्लो करके वीडियो इसे समझें और इसके बाद में लिखते रहें। इसी प्रकार से आपको हम इसलिए बता रहे हैं इतना वीडियो में, मान लीजिए लीटर हो गया, पीस हो गया, ये सब तो चेंज होते रहता है ना, तो इसके अनुसार से बैग हो गया, इस टाइप का मतलब आता है क्वेश्चन। ये सब तो अलग अलग प्रकार से हम बनाए रहेंगे ना, तभी तो आप समझेंगे ना। नहीं तो हम एक मान लीजिए पीस से बना दिए और उसके बाद में आप लीटर का ना समझ पाएंगे। कोई सब बंदे नहीं समझ पाते हैं, कोई समझ जाते हैं। तो इसके अनुसार से हम सब बता रहे हैं क्योंकि आसान हो सबके लिए। जो मतलब कि देख लिए हुए हैं, समझ चुके हैं, तो वो तो वीडियो जो देखना चाहते हैं ज़रूरी का वही देख सकते हैं इसके अनुसार से। चलिए हम दिखाते हैं। यहाँ पे तो GST नंबर आपको हम बताएं, टोटल सेम प्रकार है, एक ही प्रोसेस है, कुछ नहीं है। मतलब सेल करना है तो हम शुरू में जो प्रोसेस बताए हैं ना, उसी प्रोसेस में माइंड डालें और उसके बाद में उसी टाइप से टोटल ये बनने वाला है। उसके बाद में इसमें कुछ चेंजिंग नहीं है। आपको जो भी चेंजिंग होगा तो हम इस वीडियो में थोड़ा हम करके बताते रहेंगे। कोई भी मिस्टेक हम ना इतना बड़ा छोड़ेंगे कि आप इससे कोई प्रॉब्लम में पड़े, मतलब टैली की वजह से, टैली में जो प्रॉब्लम होता है उस वजह को बोल रहे हैं। चलिए हम दिखाते हैं, पूरा हम वीडियो में हम बताते हैं। स्टॉक का आइटम का नाम लिखते हैं, उसके बाद में स्टॉक 0% है तो हम 0 सेलेक्ट करते हैं। KGS में है मतलब कि किलोग्राम में, तो हम किलोग्राम सेलेक्ट करते हैं। KGS देखते हैं, सॉरी KGS में नहीं, हम इसको नया बनाते हैं, यहाँ पे नया है नहीं में बिल में, जैसे बोले ना BAG में है तो BAG का हम यहाँ पे लेंगे। BAG तो हो गया, यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद सेम उसी तरह लिखना है BAGS इसी तरह लिखना है। बैक सॉरी अगली गलती बोले थे, यहाँ BGS होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं 17 BGS, उसके बाद में क्वांटिटी 17 BGS, उसके बाद में रेट इसका है 670 रुपया, और उसके बाद में हम इधर बढ़ते रहेंगे आगे। सेम जो दिख रहा है ना इसी तरह रहता है। और उसके बाद में आप अपना अमाउंट देख ले,
जो बिल में नीचे दिया रहेगा वो बिल में आप एक बार ध्यान दे दें कि अमाउंट सही है या नहीं है। अगर सही ना हो तो यहाँ पे BGS जो दिख रहा है ना उसमें मिस्टेक होगा, या 670 दे रहा है उसमें मिस्टेक होगा। आप इस पर नया नया में आप ध्यान दें। आप जब पुराना हो जाएंगे तो कीबोर्ड पूरा यूज करने के लिए लूर हो जाएगा, तो आप सही सही क्लिक कर पाएंगे। इसमें कुछ नहीं रहता है, इनवॉइस नंबर और डेट क्लिक करना है, ये तो आपको हम समझा ही दिए हैं। ये तीसरा हम बना रहे हैं। इसमें आपको हम सब टोटल नया नया लेके आएंगे, इसमें नए नए आइटम समझाएंगे। बहुत परचेज़ का बहुत होता है, लेकिन हम कम ही लेकर आए हैं इसलिए कि बड़ा वीडियो ना हो। आप समझेंगे कि ये व्यू की वजह से ऐसा कर रहा है, पर मैं ऐसा कर नहीं रहा हूँ, क्योंकि हम सब आपको समझा रहे हैं आसानी की वजह से। चलिए यहाँ पे हम दिखाते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है, अब तो यहाँ पे लेज़र यहाँ पे है, उसके बाद में यहाँ पे हम नाम डालते हैं। इसमें कुछ नहीं है, आपको देखना है, उसके बाद में डालते जाना है। कौन है तो Alt+C क्लिक करना है। इसी तरह जो भी मतलब आपको कुछ भी लिखना हो तो Alt+C क्लिक करना है। Alt+C याद रखें, कोई भी चीज़ Alt+C, और बैक जाना है तो स्किप से याद रखें स्किप। कोई भी चीज़ प्लस मारना है तो इंटर मतलब मारना है सेंडिंग के लिए। एड्रेस तो आपको तो हम बता ही चुके हैं। चलिए इसमें फटाफट हम ऐड करते हैं। इसमें कुछ नहीं है, आपको सिंपल सा एकदम ध्यान देना है और इसी टाइप से आपको बढ़ते रहना है। इसी तरह आपको बनाते हैं और दिखाते हैं। इसमें कुछ नहीं है, आप इसे एकदम आसानी से बना सकते हैं। एक बार अगर आप समझ गए तो ये कोई भी बड़ा बात नहीं है आपके लिए। चलिए हम आपको दिखाते हैं। पार्टी नेम बड़ा है, आप चाहें तो इसे नीचे भी लिख सकते हैं, वो जगह था ना उसमें भी लिख सकते हैं। राजस्थान का बनाने के लिए सही है, क्योंकि GST नंबर वहाँ का लग रहा है। आप भी बनाए तो राजस्थान ही सेलेक्ट करें। कंपनी जो भी GST नंबर देगा वो हिसाब से आपका एड्रेस भी देगा। हम तो राजस्थान का बना रहे तो राजस्थान का ही ऐड करेंगे ना, तो GST नंबर वही ऐड कर रहे हैं। आप भी अपने बिल में देख लें कि कौन सा GST है। वहाँ पे आपको बगल में जो एड्रेस रहता है ना वहाँ पे दिया रहता है, वो सब हम आपको दिखाएंगे अगले वीडियो में। मतलब दूसरा वीडियो ले आएंगे, जैसे अभी स्टेट का लेके आएंगे ना, मतलब स्टेट का 0% वाला है, स्टेट का 12 या 10% वाला लेके आएंगे, तो उसमें तो हम दिखाएंगे ना 12 या 18 जो भी होगा। तो SGST लेके आएंगे तो उस वीडियो में हम समझाएंगे, सब दिखाएंगे। SGST IGST सब हम दिखाएंगे। CGST RFOS मतलब टोटल जो होता है ना, टोटल हम आपको दिखाएंगे। कोर्सेज होता है ना पूरे पक्का हम करवाएंगे, स्लो करवाएंगे पर प्रॉपर करवाएंगे। कोई भी मिस्टेक हो तो आप आसानी से कमेंट में हमें पूछ सकते हैं, हम प्रॉपर जवाब देंगे। चलिए ठीक है, कोई मिस्टेक हो तो हमसे पूछ सकते हैं। मेहनत लगता है वीडियो में, आप लाइक करें। अगर आपको वीडियो अच्छा ना लगे तो आप डिसलाइक करें, क्योंकि हम ऐसा है ना वीडियो एकदम हम प्रॉपर बनाए हैं, और उसके बाद में इसे मुझे कुछ मिस्टेक ही नहीं लग रहा है। मिस्टेक लगे तो आप उसे सुधार कर लें। चलिए मतलब कि हम इतना पूरे जो होता है ना, मतलब कंपनी का जो क्रिएट करना और परचेस करना, वो प्रॉपर जो होता है ना, जैसे हम काम करते हैं तो इसी हिसाब से हम आपको बना के हम दिखा रहे हैं। यूनिट, अब देखिए हम बोले ना कि हम चेंज करते रहेंगे तो हम यूनिट में आ गए। तो यूनिट में मतलब कि होता है ना ग्राम, यूनिट, ये टाइप में यूनिट आता है। उसी टाइप में हम बना रहे हैं यूनिट। इसे बना के हम दिखाते हैं। उसके बाद में यहाँ पे तो यस करना है, वाई क्लिक करने के बाद यस हो जाता है, और काटने के बाद में भी आप वाई क्लिक करें। जो भी मतलब प्रोसेस है सेम इसी तरह होता है। चलिए हम दिखाते हैं। नेम ऑफ आइटम में आप तो पता ही है, सब आप जान ही गए हैं। टोटल इसमें क्लिक, क्योंकि हम पार्टी जिस समय क्रिएट कर रहे थे ना वो टोटल उसमें हम बताए हैं। इसमें कोई आपको मिस्टेक लगे तो वहाँ पे क्रिएट करने का लूर उसमें भी बताए हैं। चलिए यहाँ पे F12 क्लिक करते हैं और उसके बाद में HS नंबर डालते हैं। यहाँ पे यस करना है हमको, यहाँ पे वाई करते हैं। यहाँ पे यस करने के बाद में एक नीचे GST डिटेल वाला भी यस कर देते हैं। जिस प्रकार से आप इसे समस्या जैसे जैसे आएगा ना, हम उसी प्रकार से हम आपको इसमें बताते रहेंगे, क्योंकि हमें HS नंबर लिखना है। यहाँ पे हम पीछे हम आपको वीडियो में नहीं दिखाएं, इसलिए क्योंकि आपसे ये मिस्टेक होगा, इसलिए हम नहीं बता पाए हैं। तो आप इस वीडियो को अभी देखें तो पीछे से भी सुधार कर सकते हैं आप अपने में जो बना रहे हैं। पहले हम बोले वीडियो पहले मेरा पूरा देख ले, उसके बाद में पूरा प्रॉपर समझ ले, उसके बाद में उसी अनुसार से आप बनाएं। चलिए अब ये मेरा जो प्रॉपर होता है ना तैयार हो गया हुआ है। अब टैली में इसमें कुछ नहीं करना है, सेल वाला में अब टोटल ओके हो गया हुआ है। अब इसमें कुछ सुधार लाना नहीं है, क्योंकि कोई होता है ना कि पहले ही वीडियो स्किप करके भाग जाता है, उसके लिए तो थोड़ा थोड़ा टॉपिक रहता है ना, तो आगे अभी एक दो और टॉपिक है इसमें। जैसे जैसे चेंजिंग लाते रहेंगे उस प्रकार से आपको लूर पक्का होता रहेगा। चलिए हम इसमें दिखाते हैं। याद रखिएगा कि HS नंबर आप पहले ही चालू कर लें। HS नंबर एक्टिवेट कर लेने के बाद में आपका बिल में दिया रहता है 1209 था ना, HS नंबर देखे हैं ना उसमें, उसी प्रकार से इसमें ऐड होगा। चलिए हम आपको दिखा ही देंगे इस सब में। और यह होता है ना टैली में HS नंबर ऑन नहीं रहता है, तो ऑन करने के लिए पहले ही आपको दिमाग में डालना पड़ेगा ना।
तो मेरा भी माइंड से थोड़ा मिस्टेक हो गया था, इसलिए मैं भी नहीं डाल पाया था। आपसे भी मिस्टेक होगा तो आप भी नहीं डाल पाएंगे, तो इसके लिए तो लोड होना चाहिए ना। तो हम तो बताए हैं ना कि F12 क्लिक करें और उसके बाद में आप चेंज करें उसे। चलिए यहाँ पे यूनिट लेते हैं, जैसे जैसे बनाएंगे यहाँ पे BAG बन गया, KGS बन गया, PAC बन गया, यूनिट बन गया। अब यहाँ पे बनाते जाएंगे और जब पूरा बन जाएगा तो सिर्फ सेलेक्ट करना रहेगा, तो सेलेक्ट करते रहेंगे और उसके बाद आगे बढ़ते रहेंगे। इसमें कुछ नहीं है, बढ़ते हैं आगे। हमें देख लीजिए यहाँ पे पीस लेना है, ऊपर करके सेलेक्ट किए। यहाँ पे HS नंबर बिल में तो आपको देखा भी किए हैं कि HS नंबर होता क्या है, तो 1209 इसमें HS नंबर लिखा हुआ है, तो ले लेते हैं। यहाँ पे लेते हैं नीचे वाला ऑप्शन, देख लीजिएगा वीडियो स्लो करके और रोक के। कोई भी मिस्टेक लगे तो एकदम प्रॉपर वीडियो है, इसमें एक भी मिस्टेक नहीं है कि जो आप इसे गलत साबित कर सके। प्रॉपर वीडियो हम बनाए हैं, आप वीडियो पूरा देखें और उसके बाद में ही आप अपने अनुसार से कमेंट कर सकते हैं या लाइक या डिसलाइक कर सकते हैं। पहले ही डिसाइड करने से मतलब पूरा वीडियो ख़राब थोड़ी हो सकता है ना। अब चलिए हम आपको दिखाते हैं अब नया। चौथा हुआ हम टोटल यूनिट बैग, अभी बढ़ते रहेंगे, टोटल हम आपको बना के हम दिखाते रहेंगे। चलिए हम दिखाते हैं। हम 100% गारंटी दे रहे हैं, ऐसा यूट्यूब पर आपको कोई भी आदमी नहीं सिखाएगा जिस प्रकार हम आपको टैली में लूट सिखाएंगे। आपको प्रॉपर कोर्सेज जो होता है ना टैली का, हम टोटल हम इसमें लेकर आएंगे और आपको समझाएंगे। मेरा जो MS वर्ड का वीडियो था ना इसमें डाला हुआ है, वो MS वर्ड पे उतना कुछ ज़्यादा खास व्यू नहीं आया, क्योंकि ऑलरेडी MS वर्ड का वीडियो बहुत सारे आदमी बना चुके हैं, इस अनुसार से उस पर व्यू नहीं आया। तो मैं सोचा कि इस प्रकार से टैली कोई नहीं लेकर आया, तो मैं लेकर आता हूँ। आप सभी का बहुत सारा प्यार मिलेगा, इसके वजह से हम लेकर इस प्रकार से वीडियो आ रहे हैं। इस प्रकार से कोई भी वीडियो नहीं लेकर आया है, तो हम बनाते हैं बढ़िया से एकदम, आपको समझाते हैं। आप किसी भी प्रकार से आप इसमें समस्या अगर पा रहे हैं तो आप वीडियो रोकें और समझें, और नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। आपको हम कितनी बार बोल भी दिए हैं इस बात को, यहाँ पे देखते रहें और लिखते रहें। हम वीडियो आपको फास्ट इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि टैली में जो आप ये प्रोसेस कर रहे हैं ना, ये बार बार टैली में काम होने वाला है। हम तो सीख लिए, तो मेरे लिए मान लीजिए कि यह आसान है, जो सीख लिया है उसके लिए आसान है, जो नहीं सीखा है उसके लिए थोड़ा भारी है ना। इसलिए आप इसे बना लिए हुए हैं, तो आप जो नहीं बना पा रहे हैं उतना आगे वीडियो करके उसके अनुसार से आप देखें और समझ लें। और जो नहीं बनाए हुए हैं एक बार भी, तो वो पूरा वीडियो पहले देखें और उसके बाद में आप बनाएं। इसके अनुसार से आप जब समझ जाएंगे तो बनाएंगे तो आपके लिए आसान होगा। अगर कोई मिस्टेक हो तो वहाँ से वीडियो लाके आप बना सकते हैं। वहाँ के बाद अब जैसे जैसे इसमें रहता है प्रोसेस, उसी प्रकार का उसमें प्रोसेस रहता है। बात रहा यहाँ ये है कि यूनिट हो गया, पीस हो गया, ये सब जो प्रकार होता है ना, BAG हो गया, ये टोटल प्रकार जो होता है ना, आपको नहीं पता रहेगा ना, जैसे नया नया बंदा को नहीं पता रहेगा तो उसके लिए तो भारी है ना ये सब। मान लीजिए HS नंबर कहाँ से एक्टिवेट होगा, ये सब 0%, ये टोटल हम एक्टिवेट करेंगे, अभी नहीं होगा इसमें क्योंकि ये 0% वाला बन रहा है। हम आपको दिखाएंगे ये सब कि मान लीजिए कि 18%, 28%, 12% ये सब कैसे एक्टिवेट होगा, तो उसके लिए हम सब दिखाएंगे। जैसे मान लीजिए आज अपना स्टेट का लेके आए हैं, तो परचेस एग्जेम्प्ट लेकर आए हैं, तो परचेस एग्जेम्प्ट का 0% होता है, ये आपको याद रखना है। परचेस एग्जेम्प्ट अपना स्टेट 0%, ये आपको याद रखना है। कभी भी अपना स्टेट का 0% बना रहे हैं तो परचेस एग्जेम्प्ट लेना है। अगर मान लीजिए अपना स्टेट का GST वाला बनाना है तो परचेस SGST लेना है। अगर दूसरा स्टेट का लेना है तो IGST लेना है। इसी तरह मतलब बनाना है। मान लीजिए कि दूसरा स्टेट का 0% वाला होता है तो परचेस इंटर टैक्स एग्जेम्प्ट होता है। तो इस प्रकार से हम टोटल ऑन करते रहेंगे। इस वीडियो में हम आपको थोड़ा आगे का भी प्रोसेस हम बताए हैं, इसलिए क्योंकि आपके पास समय रहे तो ये तीनों जो चारों हम बताए ना, ये चारों आप ऐड कर सकते हैं। नहीं तो आप चाहें तो बाद में हम जैसे जैसे लिखेंगे उस प्रकार आप एक डायरी बना के उस पर लिख सकते हैं। क्योंकि ये जैसे होता है ना, सैलरी क्रेडिट हो गया, परचेस अकाउंट हो गया, ये आप याद रखेंगे तो आपके लिए आसान होगा। जैसे परचेस एग्जेम्प्ट हो गया, नया में तो नए बंदे को तो याद नहीं रहेगा ना, इस वजह से हम बता दे रहे हैं। पुराने बंदे को तो जिसको पता है तो उसके लिए तो ये आसान है। वो वीडियो जहाँ पे मिस्टेक हो रहा है वहाँ से चाहे तो भगा के देख सकता है, और नहीं तो आप वीडियो ना भी देख सकते हैं जिसे बनाने आता हो। लेकिन प्रोसेस जो होता है ना, कोर्सेज टैली का इसी प्रकार के होता है। हम आपको पूरा हम दिखाएंगे इसमें कैसे कैसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है परचेस करने में, वो टोटल हम आपको इस वीडियो में दिखा रहे हैं। इसी प्रकार का बंदा है। अब इसमें कुछ नहीं है ज़्यादा खास, यही करना है प्रोसेस। इसी प्रकार से आप मान लीजिए बिल रखे हुए हैं, फटाफट ऐड कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट में आप चाहें तो 5-6 बिल है ना आराम से मार सकते हैं।
इतना फास्ट होता है। मान लीजिए बड़ा बिल नहीं है, इस टाइप का बिल कह रहे हैं, और बड़ा बड़ा बिल मान लीजिए कि 10 आइटम हो, 15 आइटम हो, सबका अलग अलग प्रोसेस हो, तो उसमें समय लगता है शुरू में। और इसके बाद में आप मान लीजिए कि इसे आप बना ले रहे हैं ना, तो बनाने के बाद में आप सेल करेंगे तो उस समय आपको दिक्कत ना होगा। आप एक मरते और अच्छा से देख ले वीडियो, आपको समझ में ना आए तो यहाँ पे टोटल लिखा हुआ है स्टॉक आइटम, ये टोटल आपको लिखा हुआ है जिस प्रकार से आपको लिखना है। अंडर में आपको तो यहाँ पे पता है 0% हमें लिखना है, आइटम 0%, वहाँ से मिस्टेक होता था, हम सब सुधार चुके हैं पहले ही। अब हमारा वीडियो में कोई मिस्टेक नहीं है जो आप गलत साबित कर सकें। यहाँ पे एग्जेम्प्ट लेना है, अपना स्टेट का ये भी याद रखना, अपना स्टेट का 0% एग्जेम्प्ट लेना है। और आगे वो चारों ऑप्शन के बारे में हम आपको समझाएंगे, लेकिन अभी मेरा एक ही का यूज है, जैसे परचेस एग्जेम्प्ट का ही यूज है, उसी प्रकार वहाँ पे जो था ना एग्जेम्प्ट, उसी का यूज है बस। इंटर मतलब मारते रहना है और ओके कर देना है, इसमें कुछ नहीं है, आप इसमें एक्स्ट्रा कुछ ऐड करें ना। इंटर मार के क्लिक करते रहें। चलिए बढ़ते रहें। आपको तो इतना टैली में पता ही होगा कि ओके करने के लिए तो हम सब आपको बता ही चुके हैं कि ओके करना है तो इंटर मारना पड़ेगा। इंटर ओके हो गया, बैक जाना है तो स्किप जाना है, स्किप करना है। कोई चीज़ मान लीजिए इसमें लिखना है तो Alt+C क्लिक करना है। ये तो प्रोसेस आपको अच्छी तरह से पता ही हो गया। अब चलिए यहाँ पे फटाफट लिखते हैं। यही प्रोसेस आपको जो ना समझे हैं उसके लिए बहुत कठिनाई लगता है, लेकिन अब समझ जाने के बाद में अब कितना भी बड़ा अगर मिले ना वो आसानी से बना सकता है, क्योंकि इसी प्रकार से बनता है ना। एक बार आप इसे सही से समझें और उसके बाद में आप फटाफट बनाएं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इतना सारा आपको यूट्यूब पे वीडियो मिलेगा, लेकिन इस प्रकार से आपको कोई नहीं समझाएगा। जैसे मान लीजिए थोड़ा भी आपको परेशानी हो रहा है तो इतना सर्च करो, वो सर्च करो, इसमें हम जो बताएंगे ना आपको एक ही वीडियो में कुछ ना सर्च करना पड़े। जो एक वीडियो में मान लीजिए परचेस हम कर रहे हैं तो परचेस में मेरा क्या क्या समस्या आने वाला है वो टोटल समस्या का इसमें हल मेरा रहेगा। मान लीजिए कि सेल लेकर आएंगे, हम सेल करेंगे तो सेल में जितना भी मेरा समस्या रहेगा उस सेल में ही वीडियो रहेगा टोटल। इसी प्रकार से हम लेके आएंगे वीडियो। पूरा ये आइटम हो गया ना, बहुत सारा हो जाएगा इसमें। IGST स्टेट GST CGST मतलब ये टोटल जब बनेगा ना तो बहुत सारा बनेगा। तो इसके लिए मान लीजिए कि 1 घंटा का करीब लमसम वीडियो ये हो ही चुका है, मान लीजिए 40 मिनट का है। इस वीडियो में मान लीजिए कि हम इसमें स्टेट का लेते GST तो वो तो और बड़ा हो जाता ना। तो इसके लिए मान लीजिए कि एक ही दिन में प्रोसेस इतना ना लंबा कर देते कि आप लोग को समझ ही में ना आता। इसके लिए हम सोचे कि हम इतना वीडियो लेके आते हैं कि आपको समझे, और फिर दूसरा बार जो लेके आएंगे कि मेरे लिए भी आसान हो और जो इस वीडियो को देख के बना रहे उसके लिए भी आसान हो। चलिए हम पढ़ते हैं। अब इस प्रकार से आप देखें, और पार्टी नेम, आइटम नेम जो भी होता है सेम ही होता है, पर नाम और प्रोडक्ट चेंज होता है, बाकी कुछ चेंज नहीं होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे 0% आइटम्स 0% और आइटम अल्टरेट 0% हम सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे एड्रेस नंबर 1209 डालते हैं। 1209 डालने के बाद में यहाँ इसमें कुछ नहीं करना है, हमें 1 आइटम रेट नहीं ना है, मतलब कि पूरा प्रोडक्ट ही है ना, हमारे जो कार्टून में है तो अलग अलग रेट होता है ना, तो उसमें वो सेलेक्ट करना है, वो सब हम आपको दिखाएंगे आगे। एग्जेम्प्ट लेना है यहाँ पे, यही तो प्रोसेस है, बस कुछ नहीं है, बस इसी तरह करना है। यहाँ BAG में सेलेक्ट कर लिया है। रेट कितना है देखते हैं, 200 रेट है। ये टोटल कैलकुलेट करके आपको दाम बता देगा। टैली जो होता है ना, एक डायरी मेंटेनेंस जो होता था ना पहले, उसी तरह का ये एकदम शॉर्टकट मतलब बना दिया हुआ है, एकदम फास्ट काम होने के लिए। इस वजह से आप इस पर फास्ट काम भी कर सकते हैं और डेटा पूरा सेव इसमें रहता है ना। आप जब चाहें उस समय, मान लीजिए कि साल का 1 अप्रैल होता है ना, उस समय ये टोटल डेटा तैयार किया जाता है। ये टोटल आपको, आप जो भी मिस्टेक हो तो वो टोटल आप सर्च करके कहीं भी आप पता कर सकते हैं। आप थोड़ा मोड़ा तो आपको जानकारी हो भी करेगा। इसी तरह आपको बनाते हैं, सब हम प्रोसेस दिखाते हैं। चलिए हम करते हैं। कुछ नहीं है इसमें, टोटल नेम तो डाल ही दिया। सैंडी क्रेडिट बोले ना, टोटल सेम ही है, कोई इसमें चेंज नहीं है। जो शुरू में हम आपको बताए हैं सिर्फ वही करना है। सिर्फ हम आपको बीच में HS नंबर बताए हैं और उसके बाद में GST का ये टोटल हम बताए हैं, वो सब यही सिर्फ अलग थोड़ा डिफरेंट था, नहीं तो बाकी सेम ही था। लेकिन वो सेलेक्ट करना नहीं है, सैंडी क्रेडिट ही लेना है। दूसरा मतलब सेलेक्ट नहीं करना है। सैंडी क्रेडिट हो गया, परचेस अकाउंट हो गया, यही सब था ना जो सेलेक्ट करना। शुरू में ही तो थोड़ा परेशानी होता है, नहीं तो बाद में सिर्फ कुछ नहीं होता है, फ़ौरन फटाफट बनता है।
मान लीजिए कि हम ये टोटल आइटम ले लिए ना, तो सेल जब करेंगे ना, तो मान लीजिए कि हम कोई आइटम लिए हैं, मान लीजिए जीरा लिए हुए हैं, तो सेल करेंगे तो हम जीरे में सेल करेंगे, तो इसी को सेलेक्ट करके सेल कर देना है। उसमें सेल करने में कुछ नहीं है, जो है परचेस है। परचेस हम कर लेते हैं कोई सामान, तो उसी को मान लीजिए बेचना है, तो पहले मेरे पास प्रोडक्ट है तभी ना। मान लीजिए जब हम उसमें से बेचेंगे तो वो बेचेंगे तो मेरे इसमें से माइनस हो जाएगा। वो सब प्रोसेस आपको हम दिखाएंगे, और इसके बाद में हम ये भी बताएंगे कि आपका अमाउंट कितना है, कैसे टोटल हम वीडियो हम दिखाएंगे। स्लो मतलब कि स्लो जो होता है ना, आज ये कल वो, स्लो वीडियो हम आपको लेते आएंगे और टोटल हम आपको दिखाएंगे वीडियो। इसी प्रकार से आप सही से ये समझें और सही से आप देख के बनाएं। इसी प्रकार से बनता है, इसमें कुछ बड़ा कुछ खास है नहीं। चलिए बढ़ते हैं, हम दिखाते हैं। एकदम आसान से आप बना सकते हैं। आप इसे लूट सीख ले तो कहीं से भी आप अच्छा खासा जॉब कर सकते हैं, पर फुल प्रेस्टिक हो आपको। तो आपका टाइपिंग अगर स्लो है ना, तो टाइपिंग हम टोटल वीडियो हम इसी चैनल पे हम आपको दिखा दिए हैं। मेरा चैनल का नाम है CR7 कंप्यूटर। आपको तो पता ही होगा कि ये चैनल पे वीडियो मैं बता ही चुके हैं कि MS वर्ड का लेकर आए थे। हम सोचते थे कि इस बार एक्सेल का लेके आएंगे, लेकिन हम सोचे कि एक्सेल पर भी वीडियो बहुत सारा डला गया हुआ है, तो उस पर भी उतना खास ये नहीं मिलता। इस वजह से हम टैली का लेकर आए हैं, क्योंकि टैली में आप यहाँ से सेटिंग है F11 F12 का सेटिंग है, आपको तो पता ही है। चाहे तो वीडियो रोक कर समझ ले और इसे